हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं एक नई स्टोरी लेकर के। इन स्टोरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसमें हम एक नए नए वर्ड्स को सीखेंगे। एक एक वर्ड को हम हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। सेंटेंसेस की बनावट किस तरह की है, ग्रामर किस तरह का यूज़ हुआ है, ये सब भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। इंग्लिश वर्ड्स को आप चाहें तो हिंदी मीनिंग के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरीज जो है मजबूत होती जाएगी। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी वुमन एंड द सिल्वर एक्स। ग्रीडी मतलब लालची, वुमन मतलब औरत, और सिल्वर मतलब चांदी, और एक्स मतलब अंडे, यानी कि चांदी के अंडे। लालची औरत और चांदी के अंडे। इन अ टाउन इन अरेबिया देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड वुमन। अरेबिया, अरेबिया एक जगह का नाम है। अरेबिया के एक कस्बे में, टाउन मतलब कस्बा, अरेबिया जगह का नाम। अरेबिया के एक कस्बे में एक पुअर मतलब गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। ठीक है, रहती थी, यहाँ लिव्ड लगा है और ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, रहती थी, है ना। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी सेव्ड मनी एवरी वीक फ्रॉम वॉट शी अर्नड। वह, शी मतलब वह, ये शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये इस महिला के लिए के प्लेस पर आया है। ये विमन मतलब यहाँ पर ये नाउन है और ये शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। वह क्या करती थी, पैसा बचाती थी। हर हफ्ते, एवरी मतलब प्रत्येक, वीक मतलब हफ्ते, फ्रॉम वॉट शी अर्नड जो भी वह अर्न करती थी, कमाती थी, जो भी वह अर्न करती थी या कमाती थी, उससे वो प्रत्येक हफ्ता पैसा बचाती थी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, सेव्ड, सेव इस पे डी लग गया और ये भी क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सेव से सेव्ड, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि बचाती थी। वन इवनिंग, एक शाम, शी वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट बाजार गई। मार्केट मतलब बाजार गई। यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है। शी नोटिस्ड अ लवली hen देयर एंड बॉट इट। उसने क्या किया, नोटिस किया, यानी कि उसने एक प्यारी सी मुर्गी को देखा, है ना, नोटिस किया मतलब देखा। वहाँ, उसने वहाँ एक प्यारी सी मुर्गी को देखा। एंड बॉट इट, और इसे खरीद लिया। ठीक है, और इसे खरीद लिया, यहाँ पे इट क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, इस मुर्गी के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस से नोटिस्ड हो गया, ब्रिंग्स सॉरी बाय से बॉट हो गया, है ना, खरीदा। The next morning, the woman was surprised to see that the hen had laid a silver egg. Next morning, next मतलब अगली सुबह, अगली सुबह। The woman was surprised, जो महिला थी वह महिला क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। To see that the hen has laid a silver egg, वो महिला जो थी वो क्या हुई, आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखकर, टू सी, देख, यह देखकर कि जो मुर्गी है उसने एक चांदी का अंडा दिया था, है ना। उसने, जो मुर्गी थी उसने चांदी का अंडा दिया था, जिसकी वजह से जो वो देख करके वो महिला जो थी वो आश्चर्यचकित रह गई। ठीक। शी थॉट, उसने सोचा, शी मतलब महिला ने सोचा, इफ द hen will eat more, then
इट विल ले मोर एग्स। अगर, इफ मतलब अगर, मुर्गी ज़्यादा खाएगी, मोर है ना, ज़्यादा खाएगी, देन तब यह, इट मतलब मुर्गी के लिए, यह क्या करेगी, ज़्यादा अंडे देगी, है ना, ज़्यादा अंडे देगी। यहाँ पर देखो हेन है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी कि मुर्गी ज़्यादा, अगर मुर्गी ज़्यादा खाएगी, है ना, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। विल ले मोर एग, तो क्या होगा, ये ज़्यादा अंडे देगी। यहाँ पर भी विल लगा हुआ है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। देन तब, आई विल बिकम रिच सून, तब मैं क्या हो जाऊंगी, जल्दी से ही, सून मतलब जल्दी से, अमीर बन जाऊंगी। यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, विल लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगी। सो शी स्टार्टेड फीडिंग, So she started feeding the hen many times a day. तो उसने क्या किया, शी यानी कि उस महिला ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दिया, मुर्गी को बहुत बार, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, एक दिन में कई बार, है ना, एक दिन में कई बार खाना खिलाना शुरू कर दिया। फीडिंग मतलब खाना खिलाना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। The poor hen became ill due to excess food intake. बेचारी गरीब मुर्गी, है ना, गरीब यहाँ पे पैसे से गरीब की बात नहीं हो रही है, बेचारी मुर्गी, है ना, बेचारी मुर्गी क्या हुई, बीमार पड़ गई। बिकेम इल मतलब बीमार पड़ गई, किस वजह से, ज़्यादा, एक्सेस मतलब ज़्यादा खाना अंदर जाने की वजह से, है ना, ज़्यादा खाना इनटेक, है ना, ज़्यादा खाना खाने की वजह से क्या हुआ कि वो मुर्गी जो थी बेचारी वो बीमार हो गई। ड्यू टू मतलब के कारण, है ना, ज़्यादा खाना खाने की वजह से। इवन इवन देन द वुमेन डिड नॉट रियलाइज हर मिस्टेक, तब भी, है ना, तब भी क्या हुआ, फिर भी क्या हुआ कि जो वुमेन थी यानी कि जो महिला थी, उसने अपनी गलती महसूस नहीं किया, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। यहाँ डिड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये क्या है, विमेन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगा है, नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो डिड वगैरह कब यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो डिड नॉट का यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इवन देन, है ना, तब भी, फिर भी जो महिला थी उसने अपनी गलती को, मिस्टेक को क्या किया, महसूस नहीं किया। द रिजल्ट वॉज दैट, रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम स्वरूप, नतीजा यह हुआ कि द हैन स्टॉप्ड लेइंग एग्स, जो मुर्गी थी उसने अंडे देने बंद कर दिए। लेइंग एग्स, है ना, अंडे देने बंद कर दिया। एंड फाइनली डाइड ड्यू टू इनडाइजेशन, और फाइनली, फाइनली मतलब आखिर में, है ना, आखिर में क्या हुआ कि वह मर गई, मर गई, डाइड मतलब मर गई, क्यों मर गई, ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच, अपच, इनडाइजेशन मतलब अपच के कारण, फाइनली आखिरकार वह मर गई। द सिली ओल्ड वुमन remained poor due to her greed and senseless act. The silly old woman, यानी कि सिली मतलब मूर्ख, बूढ़ी, मूर्ख बूढ़ी महिला क्या हुआ, पुअर रह गई, गरीब रह गई, क्यों, अपनी अपनी लालच और मूर्खतापूर्ण कार्य, सेंसलेस मतलब मूर्खतापूर्ण,
जिसमें मतलब कोई तर्क ना हो, जो कि मतलब सेंसलेस हो बिल्कुल, है ना। तो अपने मूर्खतापूर्ण कार्य की वजह से, अपनी लालच की वजह से जो बूढ़ी मूर्ख महिला थी वो क्या हुआ, गरीब ही रह गई। रिमेंड मतलब रह गई, है ना। पुअर मतलब गरीब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए होंगे चैनल पे, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।